हेलो बच्चों, आज की इस नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आप लोगों को बताएंगे एमपी वार्षिक परीक्षा 2024 भौतिक विज्ञान, यानी आप लोगों का पेपर 10 फरवरी को होने वाला है, कक्षा 12 का। तो दोस्तों, इस वीडियो को देख सकते हैं। हमने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए हैं, आंसर भी हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। पूर्णांक आपका 70 का होगा। निर्देश: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा पॉइंट है, सभी खंडों के हल प्रश्न करना अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन है का एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉनिक का गमन पथ होगा वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, परवल या कार। तो दोस्तों, इसके आंसर भी हम आप लोगों को बताएंगे। इसका आंसर दूसरा देख लीजिएगा। एक बंद पृष्ठ में भीतर विद्युत द्विध्रुव स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा। दोस्तों, ये ऑप्शन दिए गए हुए हैं। अगला है गा एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब दर्शक लेंस की फोकस दूरी है। तो दोस्तों, ये आप लोगों को पता होने से नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके जल्द से जल्द करिएगा। हम आप लोगों को सभी क्वेश्चन के आंसर भी बताएंगे। अगला है घा प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है दुर्गुण के कारण, विवर्तन से, व्यक्तिकरण से, अपवर्तन के कारण। अगला डा नंबर है, अपवर्तन की घटना में किस राशि पर प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकाश की चाल, प्रकार की आवृत्ति, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। चाहे सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय विखंडन, प्रकाश की विद्युत प्रभाव, नाभिकीय संलयन, इनमें से कोई नहीं। खंड बाद देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर भी आप लोगों को मिलेगा। जर्मेनियम को कैसे पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है। उत्तर देख लीजिए। इसे या तो समूह 13 के तत्व BAlGaIn से अपमिश्रित करके ए प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है। इसे समूह 15 के तत्व NPaSsP से अपमिश्रित करके N प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है। जर्मेनियम एक समूह 14 तत्व है, इसलिए इसकी चालकता में सुधार करने के लिए इसे SI के साथ अपमिश्रित नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, नाभिकीय विखंडन मिश्र श्रृंखला अपक्रिया क्या है। उत्तर है, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अपक्रिया। अगर आगे भी यूरेनियम नाभिक हो तो ये नए इलेक्ट्रॉन ही यूरेनियम से टकराकर उसे भी विखंडित कर देते हैं और एवं आगे भी यही नियम लागू होता है जैसे चित्र में दिखाया गया है। तब नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, परावैंगनिक किरणें के किन्हीं दो उपयोग को लिखिए। देख लेते हैं उत्तर। परावैंगनिक विकिरण देने वाले लैंपों के बल्ब क्वार्टर के बनाए जाते हैं। कोहरे में किसी वस्तु को देखने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है। देखिए, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 एम्पीयर हो जाता है तब धारा का शिखर मान क्या होगा। उत्तर, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान उसके वर्ग माध्य मूल का मान। तो दोस्तों, ये आपका हो जाता है। लिख सकते हैं, फ्लेमिंग का बाएं का हाथ नियम लिखिए। उत्तर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यम चालक में प्रवाहित धारा की दिशा व्यक्त करें तो चालक पर बल्ब दिशा अंगूठे की दिशा में होगी। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर आरोपित बल की दिशा में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा समझा जा सकता है। अगला है, एक फैराडे विद्युत धारता वाले गोपी चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उत्तर, किसी चालक की वैद्युत धारता कैपेसिटी या 1 फैराड 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड 1 माइक्रोफैराड 10⁻6। खंड 7 देख लीजिएगा दोस्तों। तीसरा का है, इसमें बोहर मॉडल की सहायता से सिद्ध कीजिए किसी परमाणु के भीतर किसी स्थायी कक्षा की परिधि उस कक्षा के संगत इलेक्ट्रॉन के 2 तरंगली तरंगदैर्घ्य की पूर्ण गुणज में होती है। उत्तर, परमाणु भौतिकी में रदरफोर्ड बोर मॉडल या बोर मॉडल सन 1913 में नील्स बोर तथा रदरफोर्ड द्वारा सम्मिलित
रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इस मॉडल के अनुसार परमाणु केंद्रीय भाग में छोटा धनात्मक आवेश वाला नाभिक होता है तथा उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यह मॉडल सौर मंडल के मॉडल जैसा ही है, अंतर केवल इतना है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल नाभिक में स्थित धनावेशित प्रोटॉनों एवं ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों के बीच के आकर्षण बल से मिलता है, गुरुत्वाकर्षण से नहीं। यह मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में थोड़ा सुधार करके किया गया है। इसका क्वांटम भौतिकी का सहारा लिया गया है। तो दोस्तों इसके आंसर आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। उत्तर, शांत अंक के लिए अंतिम प्रतिबिंब ए बी अंततः पर बनता है। इस दशा में प्रतिबिंब ए बी नेत्रिका ई के फोकस एफ ई पर होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के लिए उपयुक्त देखिए। गा है, किसी धातु प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति 2 गुनी बढ़ जाती है। बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर, E2 का मान 2E1 से अधिक है, अतः आवृत्ति को दोगुना करने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा दोगुनी से कुछ अधिक होगी। अगला है घा, तांबे के 3 तारों के द्रव्यमान 1:3:5 के अनुपात में तथा उसकी लंबाई व 5:3:1 के अनुपात में है, उनके वैद्युत प्रतिरोधों में क्या अनुपात होगा। उत्तर, अवधारणा प्रतिरोध विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाह के विरोध के मापन को इसका प्रतिरोध कहा जाता है। एक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और धातु प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। प्रतिरोध की गणना निम्न प्रकार की जाती है, जहां इसकी लंबाई a क्षेत्रफल और b इसकी छात्र प्रतिरोधकता है। हम जानते हैं कि आयन V बराबर द्रव्यमान m घनत्व d और आयतन बराबर तार की लंबाई I गुणा तार का क्षेत्रफल a। तो दोस्तों ये था आप लोगों का खंड दा, देख लीजिएगा। नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है। यह क्रिया नाभिकीय विखंडन से किस प्रकार भिन्न है। प्रकृति में नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर देख लेते हैं, जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिकीय की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों में सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। अगला है, चुंबकीय ध्रुव एवं निरक्ष पर नद कोण के मान लिखिए। उदासीन बिंदु किसे कहते हैं। इसे देख लीजिएगा। चुंबकीय ध्रुव नद के ऊर्ध्वाधर झुकाव को प्रदर्शित करता है। धातु की चुंबकीय नद क्षैतिज समतल एवं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बनने वाला कोण है। वस्तुतः पृथ्वी एक बड़े चुंबक की भांति कार्य करती है। पृथ्वी के गर्भ में ठोस आंतरिक कोर है, जिसके चारों ओर बाह्य कोर द्रव अवस्था में है, जिसमें लौह एवं निकल जैसे भारी तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी का द्रव अवस्था वाला बाह्य कोर इलेक्ट्रॉनिक धारा उत्पन्न करता है। इससे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये पॉइंट वाइज भी आप लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरीके से लिखेंगे 100% आप लोग को एग्जाम में जरूर मिलेंगे इन क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। अनुनादी परपथ किसे कहते हैं। अनुनादी आवृत्ति का सूत्र के इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा और अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करिएगा। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो दोस्तों इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिएगा। ये था आप लोगों का पेपर फिजिक्स का क्लास 12 का। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।